अक्टूबर से 4 फरवरी तक 119 दिनों का गोल्डन पीरियड। देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल, वृषभ में बैठे गुरु की शुभ अशुभ दृष्टि, गुरु देंगे कितनी चाहतों को पूरा करने की गारंटी। पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बड़ा परिवर्तन, अब की बार माला माल होने का बड़ा मौका। वक्री गुरु पर आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी की बड़ी भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आज मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, सादर अभिनंदन और नमस्कार कविता जी आपको भी। बहुत बड़ा परिवर्तन ग्रह चाल में, क्योंकि दिवाली से ठीक पहले देवगुरु बृहस्पति जो अब तक मार्गी चलते हुए आए हैं, बहुत जल्द अब वक्री होने जा रहे हैं। और देखिए एक लंबे समय तक रहेंगे। और कब तक रहेंगे? मतलब इस दिवाली से लेकर मान लीजिए 2025 की शुरुआत तक। अब सोचिए गुरु का वक्री होना आप लोगों के लिए कितना फायदेमंद रहेगा। कन्या राशि कन्या लगन वाले लोगों के लिए गुरु की वक्री चाल क्या कहती है, आपकी सेहत, संबंधों में, आपके काम कारोबार में गुरु किस प्रकार से अपनी शुभ दृष्टि से आपको तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, क्या कुछ पाने के लिए और कहाँ आपको सतर्क रहने की भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि गुरु की चाल आपके लिए क्या नया लेकर आ रही है, बताएं। देखिए कविता जी, धन्यवाद इस बड़े मंच पर आमंत्रित करने के लिए। और इतने जो फेस्टिवल्स के बीच ये जो बड़े परिवर्तन हैं, और गुरु का परिवर्तन मैं सबसे बड़ा मानता हूं, इसलिए क्योंकि इस बीच अगर आप लोग देखेंगे, जिस बीच गुरु वक्री अवस्था में रहेंगे, इस बीच सारे ग्रह एकदम से नकारात्मक रहेंगे, जो बड़े महत्वपूर्ण ग्रह स्थान रखते हैं। मंगल अपनी नीच राशि में रहेगा, सूर्य अपनी नीचगति राशियों में ही गोचर करेंगे, नीच राशि से फिर उच्चगत होना शुरू होंगे। तो ऐसी अवस्था में लगभग सभी ग्रहों के प्रभाव निष्क्रिय रहेंगे, सिर्फ शनि को छोड़ करके। तो ऐसी अवस्था में गुरु की वक्री अवस्था अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और इसलिए रखती है कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए, क्योंकि कन्या लग्न कन्या राशि वाले हमेशा से बुध प्रधान होते हुए यह शनि प्रभाव को ज्यादा भुगतते हैं। तो ऐसे में देखा जाएगा कि गुरु की वक्री चाल जो है इनके नवम भाव में बैठ करके वक्री होंगे, यानी जो है इनके भाग्य स्थान पर बैठ करके वक्री होंगे। पंचम दृष्टि इनके खुद के घर पर पड़ रही है। पंचम दृष्टि इनके खुद के घर पर पड़ने से, और साथ ही साथ जो है सप्तम दृष्टि इनके कुटुंब भाव के प्रभाव को पूर्णता देते हुए इनके जो है पराक्रम भाव पर पड़ रही है, यानी तृतीय भाव पर पड़ रही है सप्तम दृष्टि, और नवम दृष्टि इनके पंचम भाव पर पड़ रही है। तो ये जो दृष्टियां हैं जो नवम भाव में भाग्य स्थान पर बैठ गए हैं, थोड़ा सा भाग्य में जो है वह कमी ला देंगे, यानी कि आपको किसी न किसी चीज़ के लिए अथक प्रयास करना पड़ेगा, आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन उसके साथ ही जो दृष्टियां हैं, इनकी दृष्टियों का जो प्रभाव है वह कन्या राशि कन्या लग्न वालों के लिए शुभतापूर्ण प्रभाव दे रहा है। बिल्कुल। तो आइए इसी शुभता को लेकर हम आगे जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपकी सेहत को लेकर। वहाँ गुरु की चाल आपको किस तरह से सेहतमंद बनाए रख रही है? देखिए, सेहत के लिहाज से कविता जी देखा जाए तो दर्शकों, आप सभी के लिए, जो भी कन्या राशि कन्या लग्न के दर्शक देख रहे हैं वीडियो को, उनके लिए पंचम दृष्टि उनके घर पर पड़ने से, तो ऐसे में जब उन्हीं के ऊपर पंचम दृष्टि पड़ेगी तो उनके लिए शुभतापूर्ण परिणाम देंगे। यानी कि अब उनके शरीर से, उनके खुद के द्वारा जो उनको पीड़ाएं मिल रही थी, उनको किसी के द्वारा मानसिक पीड़ा दी जा रही थी, यानी कि किसी के द्वारा वह मानसिक पीड़ा का अनुभव कर रहे थे, मानसिक तनाव का अनुभव कर रहे थे, तो उसमें भी कमी आएगी। यानी स्वास्थ्य के लिहाज से, उनके खुद के शारीरिक कष्ट के लिहाज से कष्ट दूर होंगे और शुभता उनको मिलेगी। कविता जी, चलिए इसी के साथ देखिए, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि गुरु को ज्ञान से भी जोड़ा जाता है, तो सबसे बड़ी बात है कि ये जो फेस्टिव सीजन है स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा? देखिए, विद्यार्थियों के लिए जो इस पूरे वक्री अवस्था में जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है वह पराक्रम भाव पर सप्तम दृष्टि। पराक्रम भाव पर सप्तम दृष्टि पड़ने से देखा जाएगा कि विद्यार्थियों का भटकाव होगा। भटकाव कैसे होगा? नए दोस्तों के साथ नए संबंध में जुड़ेंगे, यानी कि हो सकता है अपोजिट लिंग के प्रति आकर्षित हों। इस प्रकार का जो घटनाएं
इस बीच वक्री अवस्था में जब बढ़ने लगेंगी जी। तो जाहिर सी बात है कि यह अपने पथ से, अपने रास्ते से भटक करके इधर उधर डोलेंगे। यानी कि विद्यार्थियों के लिए यह वक्री अवस्था तनिक भी अच्छी नहीं है। बिल्कुल। चलिए, विद्यार्थियों को तो देखिए डिस्ट्रैक्शन से बचना ही पड़ेगा इस दौरान, लेकिन अगर बात करें आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, तो आपके रिश्तों को कितनी एक नई शुरुआत आपकी बार गुरु की यही चाल आपको दे रही है? देखिए, नवम दृष्टि जो है वह पंचम भाव पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ने से गुरु की व्यक्तिगत जीवन की बात करें जी, मैरिड लाइफ की बात करें, प्रेम संबंधों की बात करें, या फिर संतान के सुख, संतान प्राप्ति की बात करें, इन सभी पहलुओं पर कहीं ना कहीं शुभतापूर्ण परिणाम दिखा रहे हैं। उसका एक कारण है कि पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से, नवम दृष्टि पड़ने से पंचम भाव बली हो जाता है, यानी कि वहां पर शुभता मिलनी शुरू हो जाती है जी। और साथ ही अगर विवाह नहीं हुआ तो विवाह से संबंधित शुभताएं मिलेंगी, मंगल कार्यों का आयोजन होगा। अगर वैवाहिक जीवन में हैं आप और अब तक कहीं ना कहीं किसी न किसी की वजह से, चाहे वह प्रोफेशनल लाइफ में तालमेल की वजह से हो, चाहे पर्सनल किसी के इंटरफेरेंस की वजह से, या फिर किसी की तरफ भटकाव की वजह से, पति या पत्नी का दोनों के रिश्ते प्रभावित थे, तो अब वहां से भी शुभता मिलनी शुरू हो जाएगी, भटकाव समाप्त होगा, एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का एहसास आपको होगा, और इसी एहसास की वजह से आप दोनों भावनात्मक रूप से एक दूसरे के करीब होंगे। अगर देखा जाए संतान पक्ष के लिहाज से, तो पंचम भाव पर नवम दृष्टि पड़ने से सबसे शुभतापूर्ण परिणाम मिल रहा है इनको संतान पक्ष से जी। अगर अब तक संतान के लिए हर प्रयास करके निराश हो गए थे, यानी कि आप आईवीएफ ट्राई कर रहे थे, आप हर प्रकार से तकनीकी सहायता ले चुके थे, टॉप से टॉप डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, विफलताएं मिल रही थी, तो अब आंख बंद करके गुरु वक्री अवस्था में प्रयास कर जाइएगा, और देखिए माँ भगवती चाहेंगी तो 100% सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो या तो चतुर्वेदी जी ने बता दिया कि किस प्रकार से रिश्तों में गुरु मधुरता लेकर आ रहे हैं, लेकिन क्या यही मिठास क्या आपके अपने काम धंधे में भी देखने को मिलेगी? वहां आपको गुरु कितनी तरक्की करा रहे हैं अपनी इसी वक्री चाल में? देखिए, काम और कार्य साथ साथ नौकरी के लिए अगर देखा जाए गुरु की इस वक्री चाल का प्रभाव, तो भाग्य स्थान पर बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठे हुए हैं, नवम भाव में बैठ करके वक्री हो रहे हैं। नवम भाव में जब बैठ करके वक्री होते हैं तो ऐसी अवस्था में भाग्य को थोड़ा सा बल मिलना कम हो जाता है। अब इसको कैसे समझेंगे आप कि अब तक जो काम आप करके ले जा रही थी उसकी तारीफ बॉस बिना देखे ही कर देता था कि अरे वाह बहुत अच्छा काम हुआ है और तुम जैसा एम्प्लॉय कोई नहीं जी। लेकिन इस वक्री अवस्था में क्या खेल होगा कि उसी काम को आपके रखते ही कोई तीसरा कटाक्ष कर देगा और वही जो आपकी तारीफ कर रहा था वही आपको सुनाने भी लग जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके परिश्रम के अनुसार आपके कामों की तारीफ ना मिलना, प्रतिफल ना मिलना, यह सब होगा जिसके बीच एक निराशा की भाव आएगी और यही चीजें आपके व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिखेंगी। यानी कि सब कुछ आपकी काबिलियत रहेगी, आपकी कंपनी प्रोफाइल रहेगी, लेकिन फिर भी आपको सुयोग्य काम ना मिलने की वजह से एक मानसिक तनाव मिलेगा। चलिए, यानी कि मानसिक तनाव तो चलिए आपके वर्क प्लेस पर रहेगा, लेकिन अगर बात करें आपकी आर्थिक स्थिति को लेकर, यानी कि आपकी मेहनत कितनी रंग ला पाएगी, आर्थिक तौर पर कितना फायदा इनको दे पाएगी? देखिए, भाग्य स्थान पर हैं वक्री अवस्था में और इनके घर पर दृष्टि दे रहे हैं, पंचम दृष्टि दे रहे हैं और नवम दृष्टि इनके पंचम भाव पर है, तो ऐसी अवस्था में शुभतापूर्ण परिणाम है। आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाएंगे, इनको मजबूत करते हुए दिखाई देंगे, बल्कि ये अपने खर्चों पर नियंत्रण करेंगे और भविष्य की योजनाओं को लेकर के प्लानिंग इनकी मजबूत रहेगी। बिल्कुल। चलिए, तो इसी के साथ जाते जाते एक सलाह और एक छोटा सा उपाय वक्री गुरु से जुड़ा। देखिए, वक्री गुरु के चाल में कन्या राशि कन्या लग्न वालों को एक विशेष ध्यान देना है। ध्यान वह है कि भाग्य स्थान पर वक्री हो रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में आपको अपने अंदर का आलस्य त्याग करना जी। आपके अंदर काम टालने की भी आदत है, तो काम टालने की आदत को आपको त्यागना पड़ेगा, नहीं तो आपको परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। और आपको अगर व्यापार या कार्य में सक्सेस चाहिए तो यह उपाय जरूर कर लीजिएगा। क्या करना है आपको
पूरे वक्री अवस्था में कविता जी आप सरसों का तेल ले लीजिएगा और उसमें हल्की सी हल्दी डालिएगा, पाउडर डालिएगा और दिए की बाती, एक बाती जो सिंगल बाती बनाई जाती है ऊपर की, उसको बनाइएगा और ले जाकर के पीपल के नीचे संध्या बेला में जला दीजिएगा। विशेष ध्यान दीजिएगा कि आसपास पत्ते उत्ते ना हो जाना, कहीं से आग इत्यादि लगने की संभावना ना रहे, वृक्ष को हानि ना पहुंचे, वृक्ष से दूरी रख करके रखें। और यह करिए आप, यह लगातार 5 शनिवार कर दीजिएगा, आपके जीवन से हर प्रकार की विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। चलिए, इसी के साथ मुझे और चतुर्वेदी जी को इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।